सुहाग दशमी व्रत कथा। इस कहानी को कहने वाला एवं सुनाने वाला सभी के हाथों में 10-10 पूरे चावल सीधे हाथ में रखकर कथा कहना व सुनना चाहिए तथा सभी सुहागिनों के बीच एक समझदार कुंवारी कन्या को भी 10 चावल देकर कथा सुनानी चाहिए। इसका फल अच्छा मिलता है। कथा के बाद चावल मंदिर में चढ़ा देना चाहिए या घर में फेंक देना चाहिए। एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास धन दौलत मान सम्मान सब कुछ था। उन्हें किसी भी बात की कमी नहीं थी। कभी कमी थी तो बस यह है कि वे संतान विहीन थे। एक दिन की बात है, बड़े सवेरे सेठानी अपने महल की पिछली खिड़की पर खड़ी थी। वहीं पर नीचे एक मैतरानी झाड़ू लगा रही थी। उसने जैसे ही सेठानी जी को देखा वैसे ही हाथ भर का घूंघट निकाल लिया और जाने लगी। सेठानी जी यह सब देख रही थी, इसलिए उसने मैतरानी को बुलाया और कारण पूछा। मैतरानी कहने लगी, सेठानी जी आप बुरा मत मानना, कहते हैं कि सुबह सुबह बांझ का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए घूंघट कर लिया ताकि आपकी सूरत नहीं दिखे। सेठानी जी वहां से आकुल व्याकुल हो सेठ जी के पास गई और मेहतरानी की सारी बात सेठ जी को सुनाकर बोली, कुछ भी हो सेठ जी, मेरे ऊपर से बांझ की गार उतरना ही चाहिए। मुझे भले ही मरा पुत्र पैदा हो, लेकिन हो जरूर। मैं यह सब सहन नहीं कर सकती। सेठ जी ने कहा, ठीक है भाग्यवान। कुछ दिनों के बाद की बात है। नगर में एक साधु आया हुआ था। वह सबकी इच्छा पूर्ति करता था। सेठ जी को मालूम हुआ तो वे साधु के पास पहुंचे और दर्शन करके पास में बैठ गए। साधु ने कहा, हे सेठ, मैं धुनी तपने वाला साधु हूँ और तू सेठ है। तू संतान की इच्छा से मेरे पास आया। जा, तेरी इच्छा पूरी होगी, लेकिन मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। यह कहकर साधु ने सेठ जी को अपना चिमटा दिया और कहा, जाओ ये चिमटा लेकर बाहर आम का वृक्ष है, उस पर फेंकना। एक फल गिरेगा, उसे लेकर मेरे पास आना। दोबारा फेंकने का लालच मत करना। सेठ जी ने कहा, ठीक है। तथा वह चिमटा लेकर आम के वृक्ष के पास गए और चिमटा फेंका तो एक आम का फल नीचे गिर गया। तब सेठ जी को लालच आया कि साधु तो अंदर है, कोई देख भी नहीं रहा, तो उसने एक बार और चिमटा पेड़ पर फेंक दिया। लेकिन इस बार चिमटा पेड़ पर ही चिपक गया, नीचे नहीं आया। तब सेठ घबरा गया और एक आम को लेकर वह साधु के पास गया। साधु को सारी बात बताई। तब साधु ने कहा, लालच का फल अच्छा नहीं होता है। फिर भी तू संतान की इच्छा से आया, इसलिए ये आम का फल ले और जाकर अपनी सेठानी को सुबह सुबह खिला देना। लेकिन तेरे को जो संतान होगी वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगी, क्योंकि यह मांगा फल है, इसलिए यह ज्यादा आयुष्मान नहीं रहेगा। सेठ जी कहते हैं, ठीक है बाबा, मेरी पत्नी के सर पे जो से बांझ की गार उतर जाएगी। यह सोचकर आम का फल ले जाकर सुबह अपनी पत्नी यानी सेठानी को खिला देता है। 9 महीने बाद सेठ जी के घर में खुशियां आ गई। एक बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तथा सेठ व सेठानी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अतः वे दिन रात अपने पुत्र के पालन पोषण में लगे रहते थे। इस प्रकार उनका राजकुमार बड़ा हो गया। एक दिन सेठानी सेठ से कहती है, वह पुत्र की शादी करना चाहती है, क्योंकि पहले के समय में छोटी सी उम्र में शादी ब्याह कर दिया जाता था। इस कारण सेठ जी को भी चटाचटी लगी कि उसके घर में बहू आ जाए। सेठ जी को बहुत बार कहने पर वे सोचते हैं कि आखिर एक ही पुत्र है, इसलिए सेठानी की इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। परंतु बहुत ठाट बाट से वे अपने पुत्र का ब्याह कर देते हैं और बहू को कुछ दिनों के लिए पियर यानी मायके भेज देते हैं। इधर बहू पियर जाती है, उधर राजकुमार के 12 वर्ष पूरे हो जाते हैं तथा वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। घर में कोहराम मच जाता है। तब सेठ जी साधु की बात सेठानी से कहता है, पुत्र मांगा पुत्र है, मुंह मांगा पुत्र है, इसलिए इसे जाना ही पड़ेगा। अब उसको अपने महल के 7वें कोठे में एक चारपाई पर लिटा देते हैं, क्योंकि देवता द्वारा दिया गया इसलिए उसे इतना सहेज कर रखते हैं तथा सभी 7 कोठों पर ताला लगाकर चाबी सेठानी को दे देते हैं।
सेठानी वह चाबी हमेशा अपनी कमर में घोंस कर रखती है ताकि किसी के हाथ ना लगे। बहुत दिन हो जाने पर सेठानी सेठ जी से कहती है कि आप जाकर बहू को ले आओ, उसके पियर वाले तथा दूसरे लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। सेठ जी को भी सेठानी की बात सही लगती है। वह बहू को लेने चले जाते हैं। बेटे के ससुराल में बहू की माँ ने सेठ जी से पूछा, जवाई साहब क्यों नहीं आए? इस पर सेठ जी ने कहा, पुत्र व्यापार करने परदेश गया है इसलिए नहीं आया है। बहू की माँ अपनी बेटी की पेटी जमाती है, उसमें वह जो भी कपड़े रखती है वह काले काले नजर आते हैं। माँ बेटी से कहती है, बेटी देख तो क्या मुझे ही ऐसा दिखाई दे रहा है? तो बेटी कहती है कि माँ तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई है, शायद इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा होगा। किंतु माँ को अजीब सा ही लगता है। वह बेटी को समझाती है कि बेटी तेरी किस्मत में भगवान जाने क्या है, भगवान तेरी किस्मत अच्छी बनाए रखे। तू ऐसा करना कि रास्ते में जो कोई भी मिले उसके पैर छूती जाना, हो सकता है कि उनके आशीर्वाद से ही तेरी किस्मत बदल जाए। बेटी ने कहा, अच्छा माँ जैसा तू कहती है वैसा ही करूंगी। सेठ जी अपनी बहू को लेकर वापस अपने नगर आ गए। बहू अपने कामकाज में व्यस्त रहने लगी। उसने सोचा कि मेरे पति कमाने के लिए परदेश गए हैं, जाने कब वापस आएंगे। एक दिन की बात है, सेठानी ने बहू से कहा, देखो बहू आज दशमी है, सो परंडे पर दिया तथा चूल्हे से आग मत बुझने देना। ऐसा कहकर सेठानी नहाकर तैयार हुई और मंदिर चली गई। थोड़ी देर बाद बहू ने देखा कि चूल्हे पर आग तथा परिंदे पर दिया दोनों बुझ गए। यह देख वह झाड़ी लेकर पड़ोस में चली गई और बोली, मेरे यहाँ चूल्हे में आग और दिया दोनों बुझ गए हैं, अतः मुझे आग दे दो। वहीं पर उसने बहुत सारी औरतों को देखा। कोई मेहंदी लगा रही थी, कोई गोटे के कपड़े पहन रही थी, कोई सिर पर बोर गुथा रही थी, यानी सभी सज सवर रही थी। यह देखकर उसने पूछा, आज क्या है? तो सब इतना तैयार हो रही है। इस पर उन औरतों ने कहा, आज श्रावण शुक्ल दशमी है, इसे सुहाग दशमी कहते हैं। आज के दिन सुहागन औरतें उपवास रखती है। यह सुनकर वह बोली, मुझे भी तैयार कर दो, मैं भी उपवास रखूंगी। क्योंकि उसको यह नहीं मालूम था कि उसका पति मर गया है। वह तो समझती है कि उसका पति कमाने गया है। उसकी बात सुनकर औरतें हंस पड़ती है और आपस में कहती है कि विधवा को सुहागन कैसे बनाए। यह सब देख उनमें से एक बुजुर्ग महिला को उस पर दया आ जाती है। वह कहती है कि इसने क्या देखा है, छोटी सी है, कुछ समझती भी नहीं है, इसे भी अच्छे कपड़े पहना दो और अच्छे से तैयार कर दो। सबने मिलकर उसे सजा सवार दिया। सिर पर एक बड़ी सी बिंदी में 10 आखोती चावल चिपका दिए। वह तैयार हो आग लेकर घर में आई और दिया तथा चूल्हा दोनों जला दिए। जब वह परिंदे पर दिया जला रही थी तो देखती है एक चाबी का गुच्छा जो हमेशा उसकी सासू जी की कमर में लटका रहता था, वह परिंदे पर ही रखा था। उसने सोचा कि सासू जी की जल्दी जल्दी में भूल गई होगी। वह गुच्छा उठाकर सीधी कोठों की ओर चली जाती तथा सोचती है कि इन कोठों पर हमेशा ताले लगे रहते, आज मैं देखती हूँ इनमें ऐसा क्या भरा हुआ है। वह एक एक करके ताले खोलती जाती है। सभी कोठों में धन सामग्री पड़ी रहती है। जैसे जैसे वह कोटा खोलती जाती है, उसके सिर की बिंदी पर लगे चावल एक एक करके 6 कोठों में गिरते चले जाते हैं। जैसे ही वह 7वां कोटा खोलती है, वैसे एक चावल फिर गिर जाता है और वह अति आश्चर्य से देखती है कि कोठे में उसका पतिदेव एक पलंग पर गहरी निद्रा में सोया हुआ है। वहीं पर एक चौपड़ खेलने की पड़ी रहती है। वह सोचती है कि मेरे पतिदेव परदेश कमाने गए थे, देर रात को लौटे होंगे, इस कारण उनको कोई परेशान नहीं करे, इसलिए वे यहाँ सो गए। ये सोचकर वह उसके पाँव के पास बैठ जाती है तथा सोचती है कि थक गए होंगे, इसलिए पाँव दबाने लगती है। जैसे ही पाँव दबाती है तो एक चावल फिर गिर जाता है। उसका पति धीरे धीरे हिलने डुलने लगता है और सिर दबाती है तो एक चावल फिर खिर जाता है। इस प्रकार सुहाग के 10 चावल उसके सुहाग को बढ़ाने के लिए खिर जाते हैं। जैसे ही 10वां चावल खिरता है, उसका पति जागता है तथा एक जोरदार आलस लेकर कहता है, मुझे जैसी नींद आई किसी बेरी
किसी बैरी दुश्मन को भी नहीं आए। वो कहती है आप जाग गए हैं तो आओ हम चौपड़ खेलें, और दोनों चौपड़ खेलने बैठ जाते हैं। इधर सेठानी जी मंदिर में पूजा करते करते जैसे ही कमर में हाथ गया तो देखती है कि चाबी का गुच्छा तो नहाते वक्त परांडे पर रखा था, सो वही रह गया। हे भगवान, आज मेरे घर में रुंदन क्रंदन मच गया होगा। बहू जब कोटे खोल कर देखेगी तो पता नहीं क्या हाल होगा। वह जल्दी जल्दी वहां से घर आती है। चाबी का गुच्छा परिंदे पर नहीं पाकर समझ जाती है कि बहू के पास होगा और आज मेरे घर में कोहराम मच जाएगा। बस डरती घबराती कोठे की तरफ जाती है तथा सेठ जी को भी बुलाने भेज देती है। जैसे वह 6 कोठे पार करके 7वें कोठे में जाती है तो देखती है कि उसका पुत्र व बहू दोनों चौपड़ खेल रहे थे। यह सब देखकर वह दंग रह जाती है और बहू भी सासू जी को आया देख झट से उठकर पेड़ लगती है तथा चाबी से लेकर 7वें कोठे तक की बात सासू जी को बताती है। इस पर सासू जी कहती है, बहू तुम बहुत भाग्यवान सौभाग्यवती हो, सदा सुहागन रहो, क्योंकि जो आज तेरे सामने बेटा है वह तेरे भाग्य से ही तेरा सुहाग बड़ा है। मेरे भाग्य में तो मेरा पुत्र 12 वर्ष तक का ही था, इस कारण तू बड़ी भाग्यवान है। आज मैं तेरे पैर छूती हूँ। ऐसा कहकर सासू जी बहू के पैर छूने लगती है तथा कहती है कि जैसा तेरा सुहाग वैसा भगवान सबका बढ़ावे। सेठ जी भी वहाँ आते हैं। वे ये दृश्य देखकर खुशी के मारे रोने लगते हैं। सभी के आंखों में खुशी के आंसू थे। इस प्रकार इस कहानी को पढ़ने वाले, सुनने वाली तथा सुनाने वाली सभी का सुहाग बढ़ता है। कहानी सुनाने के पहले मेहंदी के 10 नाखून अवश्य लगावे, सिर पर बिंदी लगाकर 10 चावल अवश्य लगावे, गोटे की साड़ी या चुनरी या लहरिया अवश्य पहने। यह व्रत श्रावण शुक्ल दशमी को आता है। सुहाग दशमी के नाम से इस व्रत को किया जाता है। इस दिन 10वें शीतलनाथ भगवान की पूजा की जाती है। यह व्रत 10 साल तक किया जाता है तथा पूरा होने पर 10 सुहाग की वस्तुएं 10 सुहागिनों को दी जाती है। आप सबको सुहाग दशमी के पावन अवसर पर मधुलिका जैन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र।